गुड मॉर्निंग। फिर हम आए एक नई वीडियो में एक नई कहानी लेके। जो आज कहानी का नाम है रानी लक्ष्मीबाई की कहानी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 ईस्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में हुआ। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका तांबे था। इनके पिता मोरोपंत तांबे पदयुक्त मराठा पेशवा के भलाई में सलाहकार थे। वही अल्प आयु में इनकी माता भागीरथी साफरे का निधन हो गया। रानी लक्ष्मीबाई बचपन में से ही घुड़सवारी करना और तलवार चलाना सीख लिया था। राजा गंगाराव से इनका विवाह हो गया। सन 1843 ईस्वी में 15 वर्ष की आयु में इनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हो गया। ससुराल में इनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। पुत्र और पति की मृत्यु के बाद राज्य को इन्होंने संभाला। विवाह के बाद रानी लक्ष्मीबाई के पुत्र को जन्म दिया, किंतु वह केवल 4 महीने ही जीवित रह पाया। फिर कुछ वर्ष बाद 20 नवंबर 1853 ईस्वी को पूर्व निसंतान गंगाधर राव ने दामोदर राव के दत्तक पुत्र के तौर पर गोद लिया, लेकिन गोद लेने के अगले दिन ही गंगाधर राव का स्वर्गवास हो गया। वहीं ब्रिटिश हुकूमत के दामोदर राव को झांसी के राजा के तौर पर स्वीकार करने से इनकार कर दिया। फलस्वरूप ब्रिटिश हुकूमत ने इनका राज्य करने का फैसला लिया। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई को किला छोड़कर रानी महल में रहना पड़ा, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई राज वापसी के कृत संकल्प थी। वो 1853 ईस्वी में गंगाधर राव की मृत्यु के 10 साल तक की रानी रही। हालांकि इस बीच उन्होंने सैन्य शक्ति से विस्तार के रूप में कोशिशें जारी रखी। महिलाओं को भी अपना सेना में स्थान हुआ। उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लीव्स लागू हुआ। तत्काल गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने भारत के राज्यों में अधिग्रहण करने के आदेश में डॉक्ट्रिन और लैप्स लागू किया, जिसके अनुसार कोई राजा बिन संतान के मर जाता है तो उसे अपने कोई वारिस गोद नहीं ले सकता और इसे राज्य का ब्रिटिश राज्य में मिला दिया जाता है। इस ब्रिटिश हुकूमत ने पंजाब अवध के उदयपुर के राज्य में मिला लिया था। इस तरह झांसी का ब्रिटिश का राज हिस्सा बन गया। झांसी तक पहुंचा 1897 में विद्रोह। सन 1857 में मेरठ और अन्य क्षेत्रों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया। जल्द ही उत्तर भारत में फैल गया। यह विद्रोह झांसी तक भी पहुंच गया। वहीं झांसी रानी लक्ष्मीबाई ने निर्णय लिया कि वह अपने साम्राज्य की रक्षा करेगी। उसी मजबूत आवाज़ में मशहूर स्वर मेरी झांसी नहीं दूंगी, मेरी झांसी नहीं दूंगी, आज भी इतिहास पन्नों में दर्ज है। जंग में मिली वीरगति। 23 मार्च 1858 ईस्वी में ब्रिटिश सेना की टुकड़ी ने झांसी का आक्रमण कर दिया। 30 मार्च को भारी बारम्बारी की मदद से अंग्रेज किला की दीवार सेंध लगाने में सफल हो गए। इसके बाद 17 जून 1858 रानी लक्ष्मीबाई अपनी सेना के साथ आखिरी जंग में निकली। रानी लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधकर जंग में निकली थी। जंग के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई बुरी तरह से घायल हो गई। माना जाता है कि अंग्रेज सैनिक के तलवार सिर पर लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अंग्रेज शरीर का स्पर्श नहीं कर पाए, इसलिए अंगरक्षकों ने उन्हें घास फूस की चिता सजाकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई जयंती। भारत में रानी लक्ष्मीबाई जयंती 19 वर्ष को मनाई जाती है। 19 वर्ष को मनाई जाती है। इसी तरह रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई थी और अंग्रेजों के खिलाफ उनकी शौर्यगाथा को याद किया जाता है। अब हम बताते हैं रानी लक्ष्मीबाई का जन्म। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 ईस्वी को वाराणसी शहर में। रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम
असली नाम मणिकर्णिका था। विवाह के बाद उनका नाम रानी लक्ष्मीबाई रहा। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की मांग की थी, अंग्रेज़ों ने ठुकरा दिया। झांसी की मांग जिसे अंग्रेज़ों ने ठुकरा दिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी ब्रिटिश राज उसके पति की मृत्यु के बाद दत्तक पुत्र का राज का उत्तराधिकारी मान ले और झांसी अधिग्रहण ना करे। इस मांग को अंग्रेज़ों ने अस्वीकार कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई की शादी में हुई। माना जाता है 15 वर्ष की आयु में रानी लक्ष्मीबाई का शादी गंगाधर राव नेवाल में उनका हो गया। झांसी रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु सेना से लड़ते लड़ते 29 वर्ष की आयु में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। तो हमारी कहानी यहीं तक थी। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, नए ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू।